हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साख स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो मेरे भाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा लेक्चर है और इससे पहले वाली लेक्चर में हमने सीखा था कि व्हाट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहां तक ये भी था कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ था, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, एकेडमिक पाठशाला पर जाओ और प्ले लिस्ट में मैथ के सभी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। मतलब पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था, लीनियर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये क्लास लगातार होने वाली है और इसमें आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीटली फिनिश करवाया जाएगा। तो मेरे भाई लगातार देखते रहो वीडियो, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में जैसा कि थंबनेल पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो एक बार पहले समझो। सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस के बी बाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि a1x प्लस b1 प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और a2x प्लस के b2 प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। सपोज करो ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, ठीक है। अब सभी ध्यान दीजिएगा, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ठीक है ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट, इनके बीच में हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। पहला रिलेशन जैसे a1/a2, ये पहला रिलेशन है, इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। हमेशा याद रखना कि जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो समझ जाइएगा कि वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और मेरे भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ इस तरीके से होता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब ये ध्यान देना, अगर दो लाइनें 10 बार कट करें एक दूसरे को तो उनके 10 सॉल्यूशन होंगे। इसने कितने बार कट किया? कह दो कि सर एक बार कट किया है। तो एक बार अगर कट किया है तो ऐसी सिचुएशन में ये मेरे भाई होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होता है? ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। समझ जाइएगा सही बच्चे, ठीक है ना। ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। एंड अगर हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें तो देखो, इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, को इंसिडेंट लाइन। और को इंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं? मतलब को इंसिडेंट लाइन ऐसी होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक तो ये लाइन बना दी, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन और बना दी, कंप्लीटली ओवरलैप कर रही इसी को। मतलब यहां पर ही लाइन हमारी ए और बी है और इसी पर लाइन हमारी सी और डी है। तो कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, कंप्लीटली ओवरलैप मतलब इसको इनफाइनाइट टाइम्स वो टच कर रही है। तो इनफाइनाइट टाइम्स अगर टच कर रही है तो इसका मतलब मेरे भाई इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मैंने तुम्हें एक बात बता दी है, लाइन जितने बार कट करेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। एक बार कट करेगी यूनिक सॉल्यूशन, 10 बार कट करेगी 10 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट टाइम्स टच करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है ना। अब समझिएगा एक आखिरी रिलेशन और रह गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये रिलेशन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये तैयार कर लो, ये अगर तुम्हें पैटर्न अगर याद है तो फिर तो तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। एक आखिरी रिलेशन और रह गया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर नॉट इज इक्वल टू बाई c1/c2 होता है तो मेरे भाई ये जो लाइंस होती हैं वो लाइन होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं, ये होती हैं पैरेलल लाइंस। और ये ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइंस क्या कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में? ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए मेरे भाई जब ये कट ही नहीं करेंगी तो इनके नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है
कि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये ध्यान देना, जिस जिस केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको वो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। ठीक है, इट बिलोंग्स टू अ कंसिस्टेंट। और जिसमें सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा वो जाएगा मेरे भाई इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बस इतना ध्यान दो कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक सौ बात की एक बात बता दे रहा हूं। जिस केस में हमें सॉल्यूशन मिलेंगे दैट इज द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे उसको मेरे भाई बोलते इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बस इतना केवल समझो। समझ रहे ना? क्या कंसिस्टेंट होता, क्या इनकंसिस्टेंट होता, ये केवल तुम्हें समझ में आना चाहिए सभी को। क्लियर है? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी सभी को अब। ठीक है ना? चलो मेरे भाई, इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एक बार समझ लेते भाई। क्या दिया गया? Solve each the following given system of equations graphically. Find the vertices and area of the triangle formed by these lines and x-axis. ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस कॉन्सेप्ट को भाई दिमाग में रखो, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, क्योंकि भाई माइंड में ये तुम्हारे चलना चाहिए। और ये ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये समझ लो, ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बस इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक तुम्हें करवा दिया, बाकी आगे करेंगे दोबारा से, परेशान मत होना बिल्कुल भी, बस दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना? देखो, इन्होंने बोला कि इन इक्वेशन को मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन मेरे भाई कल ही हमने करवाए थे, और उम्मीद है कि सभी बच्चों ने देखा भी होगा। अब इन्होंने बोला लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये दोनों लाइन भी आ रही होंगी और इंक्लूडिंग द एक्स एक्सिस, इंक्लूडिंग द एक्स एक्सिस, ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा। तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं इस पर, सभी ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे हमें करना है, जैसे देखना इधर सॉल्यूशन जब हम करेंगे यहां से, तो जैसे मैंने कल भी तुम्हें बताया था, जैसे ये इज इक्वल टू -3 कर दो। ठीक है ना? तो रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन करने का। एक बार x को 0 करो तो -y बराबर -3, यानी कि y बराबर 3। एक बार y को 0 कर दो तो x बराबर हो जाएगा -3, एंड 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू कर दो 4 यहाँ पर। तो जब हम इसको सॉल्व यहां से करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी, इसको इस तरीके से, ये x है और ये y है। देखो एक बार यहाँ पर y को 0 कर दो, जब y 0 हो जाएगा तो 2x बराबर 4 नजर आ रहा है, तो मेरे भाई x बराबर 2 नजर आ जाएगा। अब x की वैल्यू कुछ रखो अपनी तरफ, जैसे मान लो मैंने -1 रख दिया, यहाँ अगर -1 रखोगे उधर जाके प्लस का 2 बनेगा, 4 और 2 6 होता है, तो ये बनेगा 3 2 जा 6। क्या बनेगा ये यहाँ से? 3 2 जा 6। तो ये 3 2 जा 6 बन गया यहाँ पर। बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? क्लियर यहाँ तक सभी का? ये बताओ, कोऑर्डिनेट्स निकालना सभी को आना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स निकालने तो भाई मेरे भाई सभी को ही आना चाहिए। अब इसके बाद देखना, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये हमें दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू रही यहाँ पर x, और ये यहाँ पर x डैश, ये यहाँ पर पाई, और ये वाली वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पर पाई डैश। ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे इसको सॉल्व अगर करना है तो पहले सभी ये ध्यान दो, कोऑर्डिनेट्स पर फोकस करो। x की मैक्सिमम वैल्यू 3 जा रही है और y की वैल्यू जा रही है यहाँ पर 3 वही जा रही है, और यहाँ पर 2 जा रही है। उसी हिसाब से यहाँ पर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो। तो देखना इधर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, ये वैल्यू की मैंने 2, ये वैल्यू लिखी हमने 3, यहाँ पर ये है 4, ये वैल्यू हमें दे रखी है 5। ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ कर लो, ये है 1, ये दे रखा हमें 2, ये दिया गया 3, और ये दिया गया यहाँ पर 4। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमें दे रखी 1, ये दिया गया 2, ये दिया गया 3, और ये दे रखा हमें 4। इसको ये दिया गया यहाँ पर 1, ये दिया गया 2, ये दिया गया यहाँ पर 3। समझना पहले सभी है, जब x पर 0 है तो y पर 3 है, तो y पर 3 का मतलब क्या गया यहाँ पर, y पर ये गया, ये y पर ये वाला पॉइंट है। और जब y पर 0 है तो x पर -3 है, तो x पर -3 तो ये वाला पॉइंट है, x पर -3 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा सभी। अब यहाँ ये बना लो, ये वाली लाइन क्या हो गई, ये वाली लाइन हो गई यहाँ से कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -3, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -3। ठीक है ना?
एक लाइन हमने ये रिप्रेजेंट कर ली है। अब दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करो, जब x पर 2 है तो y पर 0 है, तो x पर 2 का मतलब है मेरे भाई ये वाला पॉइंट, x पर 2 का मतलब है ये वाला पॉइंट। और जब देखो अब इसकी बात मैं करूं, x पर -1 है तो y पर 2 है, -1 का मतलब है इधर साइड, और इस पर है 2। तो मेरे हिसाब से जब हम इस कोऑर्डिनेट को जब हम बनाएंगे तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, देखो यहां से ड्रॉ करो, -1 ये जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, इसके बाद यहां से ये 2 जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखा जाए कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यही नजर आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है ना। अब यहां से क्या करो, एक लाइन बना लो, यहां से लाइन बना लो। तो देखना जब हम यहां से लाइन बनाएंगे तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करो, इन दोनों को इस तरीके ज्वाइन कर लो। ये समझ में आना चाहिए सभी को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब तुम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे या स्केल की हेल्प से जब ड्रॉ करोगे तो चीजें बहुत ही नॉर्मल होंगी। अब देखो भाई ये वाली लाइन कौन सी हो गई है, ये वाली लाइन हो गई 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू ये 4, ये मैंने दूसरी लाइन बना ली। और ये वाला कॉमन पॉइंट तो समझ में ही रहा होगा, जैसे ये वाला पॉइंट अगर P है तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉमन कोऑर्डिनेट, ये -1 और ये 2 है, तो -1, 2 सिंपल है भाई। देख लो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था वो ट्रायंगल तुम्हें निकालना है, उस ट्रायंगल के बारे में तुम्हें बात करनी है जिसमें ये दोनों लाइन भी आनी चाहिए, समझना पहले सभी, और एक्स एक्सिस में आनी चाहिए। तुम कहोगे सर एक लाइन यहाँ आ गई, एक लाइन यहाँ आ गई और एक्स एक्सिस यहाँ आ गई, तो इसका मतलब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, इसी का एरिया चाहिए। ये वाला पॉइंट हमने P बना ही लिया है, ये वाला पॉइंट Q हो गया और ये वाला पॉइंट R हो गया, ठीक है। तुम एरिया के बारे में देखना, एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं कितने इसका बेस कितना रहेगा यहां से लेकर यहां तक, तो देखो सभी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो इसका बेस हो जाएगा 5 यूनिट्स, इसका बेस हो जाएगा 5 यूनिट्स। ये हाइट है इसकी, और हाइट कितने यूनिट जा रही है अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस, देखो ना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस कितने यूनिट जा रही है, 1 और 2। तो इसका मतलब यहाँ से जो हाइट है वो मेरे भाई जा रही है यहाँ पर 2 यूनिट्स, तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। तो मुझे जब इसका एरिया चाहिए तो तुम यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मेरे भाई बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5 यूनिट, तो बेस यहाँ पर लिख दो 5 यूनिट, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी यहाँ पर 2 यूनिट, इससे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट करो, तो फाइनली आंसर आएगा 5 यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। समझ पा रहे हो, बताओ जल्दी से पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ग्राफ हमें डिक्टो वैसा ही रिप्रेजेंट करना जैसा हम लोग करते आए थे। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद तुम केवल क्या करोगे, उस रीजन को शेडेड कर लो जो कि ट्रायंगुलर एक रीजन है, और बस हमें उसका एरिया निकालना। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट वही होती, बेस वही होता है जिस पर परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बाई एक्सिस में कितने यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर, इसीलिए बेस हो जाएगा नीचे वाला और हाइट हो जाएगी ऊपर वाला। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है ना, बस समझने का प्रयास करो। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, समझना क्या दिया गया। सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही रहेगा कि तुम कोऑर्डिनेट्स निकालो। 2x माइनस 3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 3y बराबर आ जाएगा -4, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x और y। एक बात देखो, y को तुम 0 कर दो, y को 0 करोगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये 0 हो गया पूरा। तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -2 रहेगा। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं बस दिमाग बोर्ड अप लगाओ, चीजें समझ में आएंगी तुम्हें। अब x की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी रखो जो y की एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा हमें, तो कहोगे सर +1 रख दो, क्योंकि जब तुम यहाँ +1 रखोगे उधर जाकर ये -2 बनेगा। सिंपल है, -4 -2 -6, और -3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 या 6 होता है, सो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन की बात अगर मैं करूं यहां से, तो x प्लस के 2y बराबर 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। देखना भाई, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं तो पहले y बराबर 0 रख दो, तो x बराबर मिलेगा 5 यहां से, ठीक है ना। अब x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, इधर ये +1 उधर जाके -1 यानी कि 4 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर देना है। क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है बस अपने हिसाब से, इसको तुम कर दो रिप्रेजेंट। देखो भाई इसको कर दो भाई रिप्रेजेंट, ठीक है ना। बाई की और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब देखना सभी, अब ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश,
ये हो जाएगा बाई और ये हो जाएगा बाई डैश। ठीक है, देखना सभी है 5 को रिप्रेजेंट अगर मैं करूं, ये रहेगा 1, ठीक है, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। ठीक है, ये रहेगा यहाँ से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू रहेगी, ये 1 है, ये वैल्यू ये 2 है, ये वैल्यू 3 है, या इसको देखो यहाँ से ये 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। सिंपल है भाई, देख लो सभी, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखना सभी, अब जब x पर -2 है तो y पर 0 है, तो x पर -2 मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। देख लो, जिधर डैश होता है उधर ही तो नेगेटिव होता है ना। और y पर जब 2 है तो x पर 1 है, y पर जब 2 है तो x पर 1 है, y पर जब 2 है तो x पर 1 है, तो इसका मतलब x पर 1 ये रहेगा, ये मेरे भाई x पर 1 रहेगा। ठीक है ना, ये x पर 1 रहेगा। और y पर कितना, y पर है 2, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। तो यहां से एक लाइन बना दो, अब यहां से एक लाइन बना दो। तो यहां से देखना भाई, यहां से अगर मैं लाइन बनाऊं तो एक लाइन हमने यहां से बना दी, देख लो सभी, अब इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ज्वाइन कर दो। तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन हो गई है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू -4। एक लाइन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ली। अब दूसरे पे आ जाओ, जब x पर 5 है तो y पर 0 है, जब x पर 5 है तो y पर 0, तो x पर 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। और जब देखो भाई, जब x पर 1 है तो y पर 2 है, तो 1 और 2 तो यही वाला कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल सेम यही पॉइंट है। तो तुम क्या करो, केवल यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो। तो लाइन जब मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, ये तुम्हें एक लाइन यहाँ पर इक्वेशन एक नजर आएगी इस तरीके से। तो ये यहाँ पर क्या रहेगी, ये इस तरीके से ये वाली इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी एक्स प्लस के 2y, एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पर इतनी रहेगी। अब समझ लो, ठीक है भाई, देखो दोनों लाइन आ रही है और एक्स एक्सेस आ रही है, तो यही तो रहेगा। और ये वाला पॉइंट जो रहेगा यहाँ पर, देखो भाई सभी ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ये हो गया मेरा पूरा, ये हो गया शेडेड रीजन पूरा। ठीक है ना, ये शेडेड रीजन है पूरा, जिसमें ये वाला पॉइंट हमारा P रहेगा, ये वाला पॉइंट Q रहेगा और ये वाला पॉइंट रहेगा R। P के कोऑर्डिनेट क्या, 1,2, ये रहेंगे 1,2। देखो भाई, बेस की बात अगर मैं करूं, बेस, तो यहां से लेकर यहां तक ये बेस रहेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7 यूनिट्स। ठीक है ना, और ये हाइट कितनी रहेगी, ये रहेगी 2 यूनिट, ये रहेगा यहाँ पर 2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ लिख दो साइड से, ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। अब तुम्हें क्या चाहिए, एरिया ही चाहिए तुम्हें। तो एरिया अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मेरे भाई 1/2 बेस, बेस कितना दिया गया 7, बेस दिया गया 7 और हाइट कितनी दे रखी है 2। इससे ये डायरेक्टली खत्म करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। ये सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है। तो इसको सभी बच्चे समझते रहिएगा, सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर देख लो सभी अच्छे से, ठीक है ना, देख लो भाई सभी अच्छे से। और जब तक करने की नहीं सोचोगे तब तक तो समस्या रहने वाली यहाँ पर, तो सीखना तो पड़ेगा ही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही होने वाला है। ठीक है ना, 13 क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा इसको भी समझ लो, सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहने वाला है यहाँ पर। सॉल्यूशन करने का पैटर्न यहाँ पर ये है कि पहले तो तुम्हें क्या करना, वही पैटर्न अप्लाई करना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहला काम ये है कि हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखो भाई, अब जल्दी करेंगे, जल्दी। 4x माइनस के 3y बराबर में रहेगा -4। तो जब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या रहने वाला है यहाँ पर, रिप्रेजेंट है, देखो x और y है, एक बार तुम y को 0 कर दो, y को 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। 4x बराबर -4, कह दोगे सर -1। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू कुछ ऐसी रखो जिससे तुम्हें y की एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो तुम एक काम करो, कि x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, x की कोई एक ऐसी वैल्यू रखो जिस पर y सेटिस्फाइड हो। सिंपल बात इतनी समझो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू 2 रख देता हूँ। ठीक है ना, जब तुम यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 2 जा 8, उधर जाके 8 माइनस का हो जाएगा, 8 और 4 12 होगा, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4। तो 2 और 4 आ गया। दूसरा देखो यहाँ पर, ये रहेगा 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पर 20। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको देख लो, ये तो माइंडली कैलकुलेशन तो इतना करना ही पड़ेगा।
एक बार y को 0 करो तो 4 5 जो 20। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, क्या वैल्यू रख दोगे यहाँ पर तुम? कुछ ऐसी वैल्यू रखो, तो मैंने सपोज करो यहाँ पर 2 रख दी, तो 4 2 जा 8 होता है, 8 उधर जाकर -8 बनेगा, 20 -8 12, तो 3 4 जा 12, कॉमन पॉइंट आ गया दोनों में। तुम्हें केवल क्या करना है यहाँ पर, तुम बस अब इनको रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है ना, सिंपल काम रह गया रिप्रेजेंटेशन, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, बस करते रहो भाई। इक्वल डिस्टेंस पॉइंट बना लो थोड़ा जल्दी जल्दी। मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो लिख दो यहाँ पर 1, ठीक है ना, 2 3 4 5 6, इस तरीके से बना लो। ये रहेगा यहाँ से देखो 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, कर लो यहाँ से, ये 1, ये रहेगा 2, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ऐसे बनाते चले जाओ। 1, ठीक है, 2 3 4 और ये 5 रहेगा, ठीक है ना। ये रहेगा x, ये रहेगा x डैश, ये रहेगा y और ये रहेगा y डैश। देख लो सभी। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा यहाँ पर? सॉल्यूशन करने का पैटर्न ये होगा, जब x पर -1 है तो y पर 0 है, x पर -1 है तो x पर जब -1 है तो -1 का मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा, सिंपल है। और देखो 2 और 4, तो 2 और 4 का तरीका क्या रहेगा? 2 और 4 का, 2 और 4 का ये रहेगा, जब x पर 2 है तो y पर 4 है, तो ये 2 है, ये 2 है, इस तरीके से, और y पर कितना 4, तो 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट y पर है, तो मेरे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। तो ये रहेगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो अब तुम क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ये यहाँ पर ये ज्वाइनिंग क्या रहेगी, यहाँ पर ये रहेगा यहाँ से कि 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू रहेगा -4, एक तो ये रह गया, ठीक है ना। और जब अब देखो यहाँ पर x पर 5 है तो x पर 1 2 3 4 5 ये वाला रहेगा, तो यहाँ पर जब करोगे यहाँ से, और देखो, और जब 2 और 4 तो ये वाला सेम पॉइंट रहेगा। अब तुम क्या करो, इनको ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन कर लो, तो इनको ज्वाइन करने का पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर, इनको ज्वाइन करने का पैटर्न ये रहेगा, इस तरीके से। इनको ज्वाइन करने का पैटर्न ये रहेगा, तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ से कि 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पर 20, ठीक है ना, इस तरीके से ये रहेंगे। तो कौन सा यहाँ पर रहेगा भाई ट्रायंगल, ये सभी सभी को समझ में आ रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल रहेगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल बना दो, ये ट्रायंगल रहेगा, ये रहेगा पूरा ट्रायंगल यहाँ पर, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा P, ये वाला पॉइंट हो जाएगा Q और ये वाला पॉइंट हो जाएगा R। तो ये कितना रहेगा, ये कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास 2 और ये है कितना 4, तो ये रहेगा 2,4, ठीक है। और ये क्या रहने वाला है यहाँ से, देखो बेस कितने यूनिट रहेगा, बेस ये रहेगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट और 6 यूनिट, ये रहेगा यहाँ से 6 यूनिट। तो जब ये 6 यूनिट रहेगा, तो अब ये समझ लो, जब मुझे एरिया अगर निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से ये निकालूंगा कि एरिया ऑफ, ठीक है ना, यहाँ से मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो रहेगा यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यानी कि 6 और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, हाइट कितनी, हाइट हाइट इसकी 4 यूनिट रहेगी, तो इससे ये 3 टाइम कैंसिल आउट करो, तो 4 3 जा होता है 12 और ये रहेगा यहाँ से यूनिट स्क्वायर, तो ये इसका एरिया रहेगा। समझ गए ना सभी, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, इसको सभी अच्छे से देख लो, ये सॉल्व करने का ये मेथड रहता है, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन, मतलब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखो, इनसे जुड़े हुए डिक्टो क्वेश्चंस जो तुम्हें लगाने हैं, ठीक है ना, ये रेफरेंस बुक से क्वेश्चन इसीलिए करवाए जाते हैं। 14 वाला क्वेश्चन जो है ये तुम्हें करना है, और इसका आंसर कमेंट में हमें बताओ, ठीक है ना। दो क्वेश्चंस यहाँ पर होमवर्क रहेंगे, एक रहेगा 14 और एक रहेगा क्वेश्चन 15, ये दोनों ही क्वेश्चन होमवर्क में बिल्कुल सेम रहेगा। इन लाइंस को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करने के बाद दोनों लाइन आनी चाहिए और इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस, तो इतना केवल हमें करना है, बस ये करके, और इसका आंसर और पीछे वाले का आंसर, दोनों का आंसर हमें कमेंट में बताओ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी मैंने आज पढ़ा है ये बहुत अच्छे से सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, और कोई भी रिलेटेड अगर डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जितने अभी तक मैंने करवा दिए, तो कमेंट में हमें जरूर बताया करिए, ठीक है ना। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।